नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल और आपका स्वागत है डॉक्टर साहब के नए कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कई डॉक्टरों से कराते हैं, कई रोगों के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं कि कैसे उन रोगों से हम अपना बचाव कर सकते हैं। इसी के चलते आज हम पहुंचे हैं सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर सुनील से मिलने के लिए। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका धन्यवाद। अपने बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं डॉक्टर सुनील गुप्ता हूँ। मैं MD आयुर्वेदा मैंने की हुई है और लगभग पिछले 15 साल से जो है मैं इस गवर्नमेंट सर्विस के अंदर हूँ और यहाँ सिविल हॉस्पिटल में लगभग 7 साल हो चुके हैं। सर, आयुर्वेद की बात की जाए तो लाइफस्टाइल भी हमारा बदलता जा रहा है और आयुर्वेद में लोगों का भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम आयुर्वेद जानना चाहेंगे कि आखिर आयुर्वेद होता क्या है? आयुर्वेद जैसे नाम से ही हमें पता लग रहा है, आयुर्वेद आयु और वेद दो चीज़ों का संगम है, जिसमें आयु का मतलब होता है एज, हमारी लॉन्गेविटी, और वेद का मतलब होता है जिस ग्रंथ के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है। मीन्स ऐसा वेद, ऐसा शास्त्र जिसके अंदर हमें बताया गया है कि लाइफ को किस तरीके से जिया जाता है, किस तरीके से हम इसकी लॉन्गेविटी को बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, उसको हम आयुर्वेद कहते हैं। सर, हमने देखा है कोरोना टाइम बीच में आया, लोगों का भरोसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है आयुर्वेद पर, ऐसा क्यों है? एक्चुअली क्या है, हमारी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जहां पर हमें इम्यूनिटी पावर की ज़रूरत पड़ती है जी। और जहां पर आयुर्वेद का सवाल होता है वो सबसे पहला यही काम करता है कि हमारी इम्यूनिटी के ऊपर वर्क करता है, क्योंकि वो रोगी की बीमारी के अपेक्षा रोगी के रोग को दूर करने में ज़्यादा विश्वास रखता है। यानी कि उसका वर्क जो होता है वो जड़ से मतलब कि उसको धीरे धीरे ठीक करता है कि अंदर जो भी उसके परिवर्तन हो रहे हैं लाइफ के अंदर, वो सब उन परिवर्तनों को ठीक करने की कोशिश करता है। इसीलिए जो है कोरोना काल के अंदर क्या हुआ, लोगों की वायरल इन्फेक्शन था, इम्यूनिटी डाउन थी, इसके कारण से लोग जो है उसमें इफ़ेक्ट ज़्यादा आने लगा। लेकिन हमें ये पता है कि अगर हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो हमें मतलब कि किस चीज़ के लिए, हमारे अपने ही घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका सहारा लेकर हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इस बाहर से भी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं आयुर्वेद के अंदर जिनको लेकर हम अपना इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। जैसे गिलोय है, वासा है, इससे अश्वगंधा है, मुलेठी है, बहुत सारी चीज़ें हैं आयुर्वेद में बताई गई हैं जिसके कारण, जिसको लेकर हम अपने इम्यून सिस्टम को, हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। यही कारण है जब कोरोना आया तो आयुर्वेद के ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ गया, क्योंकि उस कोरोना के लिए, वायरल इन्फेक्शन के लिए हमारे पास मॉडर्न मेडिसिन में बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट था। जिसके कारण से सपोज कीजिए किसी को बुखार आ गया तो हमने बुखार की दवाई दे दी, किसी को खांसी हुई तो खांसी की दवाई दे दी। लेकिन जो पर्टिकुलर जिसके कारण से हमें मतलब कि इन्फेक्शन आया, यानी कि इम्यूनिटी डाउन हुई, उस चीज़ को इन्हांस करने के लिए आयुर्वेदा के अंदर बहुत कुछ था, इसलिए लोगों का भरोसा आयुर्वेद पे बढ़ा। सर, ऐसी कौन सी मेजर बीमारियां हैं जिनसे में जो है आयुर्वेद इलाज कर सकता है? डेंगू, मलेरिया हमने सुना है, इसके अलावा और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसे आयुर्वेद जड़ से ख़त्म कर देता है? क्रोनिक डिसीज़ के अंदर आयुर्वेद का बहुत अच्छा रोल है। जितनी भी क्रोनिक डिसीज़ है, चाहे वो जॉइंट्स पेन की हैं, आज मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स, लगभग 50% पेशेंट जो है मेरे पास जॉइंट्स पेन के आ रहे हैं यहाँ पर। सेकेंडली स्किन के अंदर आयुर्वेद का बहुत अच्छा रोल है। जितनी भी क्रोनिक डिसीज़, लीवर से संबंधित बीमारियाँ, सपोज कीजिए किसी को जॉन्डिस है, पीलिया है, हेपेटाइटिस है, उसके अंदर आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ बताई गई हैं, इसको लेकर जो है हम इसको ठीक कर सकते हैं। इसी तरीके से हर फील्ड के अंदर आयुर्वेद जो है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर बीमारी तक सीमित है। आयुर्वेद अनंत है, ये जो है हर बीमारी के लिए बना हुआ है, हर बीमारी के लिए इसके अंदर दवाई बताई गई है, सिर्फ हमें उस चीज़ को इस्तेमाल करना है, यूज करना है। सर, एक और बात कही जाती है आयुर्वेद के बारे में कि अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो हैं वो नुकसान करती हैं, लेकिन अगर हम आयुर्वेद को यूज़ करेंगे तो वो कम से कम नुकसान नहीं करेंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई है? अगर मैं सही मायने में बात करूं तो ये काफ़ी हद तक ये सच्चाई है कि इसके अंदर जो है आयुर्वेद अगर हम अपनाते हैं तो इसके अंदर हमें नुकसान ना के बराबर है। ना के बराबर इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ ही मेडिसिन ऐसी हैं जो कि साइड इफ़ेक्ट करती हैं, वो भी अगर तब करती हैं जब हम मतलब खुद सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं, यानी कि डॉक्टर की देखरेख में ना करके हम अपने आप में सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। अगर मान लीजिए हम किसी डॉक्टर की देखरेख में करते हैं तो आयुर्वेद बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है।
सर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं अगर हम घर पर ही यूज़ करते हैं, और मतलब कौन से समय में हम किस चीज़ का यूज़ कर लेते हैं जो हम नुकसानदायक हो सकता है? बहुत सारी भस्में हैं जिनका हमें मतलब की मात्रा नहीं पता होती हैं, जैसे पारद है, संख्या है, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से लौह भस्म है, मंडूर भस्म है, जिनका हम अगर सपोज कीजिए बिना किसी डॉक्टर के देख रेख में हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर वो नुकसान कर सकती हैं, क्योंकि उनकी मात्रा जो है बहुत थोड़ी होती है। अगर हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, थोड़ी सी भी मात्रा हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा चली जाएगी तो वो किडनी को डैमेज कर सकती है। यानी कि डॉक्टर के पास आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मामले में? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि अगर आयुर्वेद है तो हम मतलब कि बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ दवाइयाँ जो कि हर्बल होती हैं, जो कि हमें नेचुरल पेड़ पौधों से मिलती है, उनका इस्तेमाल कुछ हद तक जो है हम घर अपने आप ही घर के अंदर कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले भी जानते थे कि हमारे घर में किसी भी प्रकार की बीमारी होती थी तो बहुत सारे नुस्खे जो होते हैं घर के अंदर, घरेलू जो औरतें होती हैं वो खुद ही प्रिपेयर करके खिला देती थी बच्चे को या बड़े को, और वो ठीक भी हो जाता था। कई प्रकार के काढ़े जो हैं घर में यूजली हम बना लेते थे, पिलाते थे और ठीक हो जाते थे, चाहे वो बुखार हो, सर्दी है, जुकाम है, और किसी को चोट लग जाती है। बहुत सारी इस तरह की बीमारियां थी जिनको हम घर पर ही ठीक कर लेते थे। मान लीजिए किसी को चोट लगती है, हल्दी वाला दूध, आज भी हम कहते हैं अभी चोट लगी है, हल्दी वाला दूध पी लीजिए। इसी तरीके से किसी को जुकाम होता है तो हम कहते हैं भाई मतलब कि काली मिर्च का जो है काढ़ा बना के पिला दो, ठीक हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जिनको हम घर पे बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बीमारी जो है 3-4 दिन से ऊपर हो चुकी है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। तो कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि आयुर्वेद जो है सिर्फ मेडिसिन तक सीमित नहीं है। आज हमने क्या कर लिया है कि आयुर्वेद को भी मेडिसिन्स का सिस्टम मान लिया है। मेरे को सिर में दर्द है, गोली दे दो, मुझे पेट में दर्द है, गोली दे दो, मुझे टांग में दर्द है, गोली दे दो। आयुर्वेद ऐसा नहीं है। आयुर्वेद जो होता है मेडिसिन का सिस्टम नहीं है। इट्स नॉट द सिस्टम ऑफ मेडिसिन बट इट्स द वे ऑफ लाइफ। ये आपको सिखाता है कि किस तरीके से जीना चाहिए। अगर मान लीजिए मुझे यही नहीं पता कि मुझे कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, क्या खाना है, तब हम बीमार होंगे ही होंगे, क्योंकि हम उस दिनचर्या को, उस रात्रिचर्या को, उस ऋतुचर्या को हम भूल चुके हैं, जो कि हमारे जीवन का एक पार्ट है। अगर मैं दिन में जो है सोऊंगा और रात को जागरण करूंगा तो डेफिनेटली मैं बीमार होऊंगा। तो ये चीज़ है कि हमें उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सिर्फ ये नहीं है कि बीमारी आ गई तब मुझे आयुर्वेद की तरफ जाना है। अगर मैं स्वस्थ हूँ तो भी मुझे मतलब कि आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा, अदरवाइज जो है बीमारियों का अंत नहीं है। आयुर्वेद जो है ये इसके जो मेन मोटिव है वो एक ही है कि हमें स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, ना कि बीमारी का इलाज करना है। हाँ, अगर बीमार व्यक्ति हो जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पर भी मतलब कि आयुर्वेद का सहारा लेना है, लेकिन सबसे पहले इसका जो हमारा प्रयोजन है वो यही है कि हमें स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ कैसे रहना है वो आयुर्वेद सिखाता है हमें। तो बिल्कुल स्वस्थ हमें कैसे रहना है ऐसा हमें आयुर्वेद सिखाता है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को ही बदल दें और हमें बीमारियां ही ना हो तो शायद हमारी बात की जाए, अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो अपने आप ही कम हो जाती हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।